हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6.2 और 6.3 ग्राफिटिकल मेथड से हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 10वीं के लेवल का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है शेडी रीजन का। आप उसको केयरफुली से करना, प्रैक्टिस करना, आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 6.2 के क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले जैसे आपको दे रखा है, पहला ही क्वेश्चन x + y < 5 है। इसका ग्राफ खींचना है आपको। बहुत आसान तरीके से करेंगे। जैसे ये x y मैंने 0 रखा है x की जगह। पहले x की जगह 0 रखा तो y क्या आएगा? 5 आएगा। y की जगह 0 रखा तो x कितना आएगा? 5 आएगा। किसी भी लाइन को खींचने के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, जो मैं निकाल चुका हूं। तो यहां पर आपके पॉइंट्स आए 0,5 और 5,0। फिर इसमें एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं मैं शेडी रीजन का, कि शेड किधर की तरफ करेंगे। तो यहां पर अपनी तरीके से मैं बता रहा हूं, x की वैल्यू 0 रखो और y की वैल्यू 0 रखो इस इक्वेशन में। 0 + 0 < 5, तो 0 < 5 हो जाएगा। तो 0 छोटा है 5 से। ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इट इज ट्रू एंड शेडेड रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन। यदि स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है 0 रखने पर, तो वो ओरिजिन की तरफ शेड होगा। यदि स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो ओरिजिन से अपोजिट होगा। जैसे मैं इसको बनाकर दिखाता हूं ग्राफ। x एक्सिस y एक्सिस, यहां 0,5 होगा, यहां 5,0 लिख दिया। सबसे बड़ी बात, इक्वल टू का साइन है? नहीं है। इक्वल टू का साइन नहीं है तो डॉट डॉट लाइन खींच रहा हूं मैं। यदि इक्वल टू का साइन होता पूरी स्ट्रेट लाइन खींच देता। तो स्टेटमेंट ट्रू थी, तो ओरिजिन इधर ही तो है, तो इधर की तरफ शेड हो गया इसका। बस इतना ही शो करना है आपको ग्राफ के अंदर। जैसे इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, नोवा क्वेश्चन, y < -2। तो इसमें पॉइंट्स तो कुछ निकल नहीं सकते, बस y का कोऑर्डिनेट की दे रखी है, तो x का कोऑर्डिनेट यहां पर 0 लिख लिया। यदि मैं एक ही पॉइंट से बात चलवा लूंगा स्ट्रेट लाइन की एक बार, यदि इसमें y की जगह में 0 रखा तो 0 < -2। 0 छोटा है -2 से। सही है? रोंग है। तो ये लिखूंगा, इट इज फॉल्स एंड शेडेड रीजन अपोजिट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से अपोजिट खींचूंगा बेटा। कैसे? देखो, x एक्सिस y एक्सिस 0, -2 है। -2 इधर ही तो आएगा कहीं, और इक्वल टू का साइन नहीं है, तो सॉरी, और यहां पर अपोजिट ओरिजिन से अपोजिट शेडेड ये होगा। बस इस तरह से ग्राफ आपको शो करने हैं। हम 6.3 के भी क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लो, x > 3 और y > 2। 6.3 का पहला ही क्वेश्चन है, x > 3 और y > 2। ये है, तो इसका कॉमन शेड निकालना है बेटा। एक ही ग्राफ पर दोनों लाइन का खींचना है। तो इसका पॉइंट क्या होगा? अभी बताया था इस तरीके का क्वेश्चन, 3,0। और यदि मैं x की जगह 0 रख दूं तो 0 बड़ा है 3 से। गलत है। तो यही स्टेटमेंट आएगी जो अभी लिखी थी, इट इज द फॉल्स एंड शेडेड रीजन अपोजिट फ्रॉम ओरिजिन। ये होगी आपकी फॉल्स। इसका देखो, इसका पॉइंट क्या आएगा आपका 0,2। y की जगह 0 रखा
तो 0 बड़ा है 2 से, ये भी फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट क्या आएगी, फॉल्स एंड शेडेड रीजन अपोजिट फ्रॉम द ओरिजिन। ग्राफ देख लो आप इसका, 3,0 ये होगा, इक्वल टू का साइन है तो बिल्कुल डार्क लाइन खींचूंगा स्ट्रेट, और फॉल्स था तो इसका रीजन बाहर की तरफ जाएगा। अगला क्या है, 0,2, ये आ गया, और ये भी फॉल्स है ऊपर की तरफ। तो दोनों का कॉमन शेडेड यही तो आ रहा है, बस आपको कॉमन शेडेड दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना बेटा। ये आपका सॉल्यूशन है। जैसे क्वेश्चन देख लो, 8वां क्वेश्चन, x + y < 9, <= 9 और y > x, और x > 0, ये 3 टर्म दे रखी है। तो मैं थोड़ा जल्दी करता हूं। इसका ग्राफ इस तरह से तो बनेगा जैसे हमने स्टार्ट किया था टेबल बना के, x की जगह 0, y की जगह 9, y की जगह 0, x की जगह 9। पॉइंट्स क्या आ गए, 0,9 और 9,0। x और y के लिए 0 रखो, जीरो <9 ट्रू है, और ट्रू है तो ये शेडी रीजन ओरिजिन की तरफ जाएगा। अगला देखो, अगली ये इंपॉर्टेंट है, x की जगह 0 रखा तो y भी 0 आ रहा है। यहां पर x की जगह 0 रखा तो y भी 0 आ रहा है। अपनी तरफ से कोई और नंबर सोच लो, जैसे मैं 9 ही ले लेता हूं तो y भी 9 आ जाएगा। तो पॉइंट्स आ गए आपके 0, 0 और 9,9, लाइन खिंच जाएगी। अब इसमें देखो, x की जगह 0, y की जगह 0 रखूंगा तो ट्रू फॉल्स का पता नहीं चल रहा। तो यहां पर ट्रू फॉल्स का जब पता नहीं चलता तो वहां क्या करना है, जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ है उधर की तरफ शेड कर दो। इस क्वेश्चन में किधर की तरफ मुंह खुला है, इसका y की तरफ, तो इसका जो शेडेड रीजन जाएगा टूवर्ड्स y एक्सिस। ध्यान रखना ये वहीं पर है जहां पर कोई ओरिजिन पॉइंट आपको मिलता है, और कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। अगला x > 0 है, x > 0 इधर की तरफ होता है तो सारा शेडेड इधर ही जाएगा, इससे बाहर नहीं जाने का। x > 0 का मतलब है x के लिए 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो x के लिए 0 से बड़ी इधर की साइड ही तो है, तो सारा शेडेड इधर जाएगा, लेफ्ट में आपको नहीं मिलेगा। अब देखो पॉइंट्स ले लो, तो ये आ गया 9,0, ये 0,9, डार्क लाइन इसलिए खींची है क्योंकि इक्वल टू का साइन था, और ये स्टेटमेंट ट्रू थी तो अंदर की तरफ होएगा। ये आएगा y > x का 0, 0 और 9,9, और यहां पर स्ट्रेट लाइन डार्क नहीं आएगी क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इस तरह की लाइन खींचेगी, और किधर की तरफ शेड होगा, y की तरफ। तो कॉमन शेड यही तो हो रहा है, और इधर की तरफ वाला ही दिखाया मैंने, इधर वाला दिखाया नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 15 सॉरी, x + 2y <= 10, और x + y <= 1, और x - y <= 0, और x > 0, y > 0। सही है। इसका मतलब बस इतना है बेटा, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से, मतलब इसका कर्व इधर जाएगा और y > 0 वो तो ऊपर जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको इसका रीजन मिलेगा। फर्स्ट का देखो डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं हम,
क्योंकि वही तरीका है सारा। x की जगह यहां 0 रखो तो y कितना आएगा 5, 0,5। y की जगह 0 रखा, x कितना आएगा 10। तो दोनों जगह 0 रखा, 0 0 0 लेस देन 10, तो 0 छोटा है 10 से, तो ट्रू है। पहले तो लाइन खींच दो, ये आ गया, दैट्स ट्रू। x प्लस वाई ग्रेटर, इसकी भी ऐसी, x की जगह 0 रखो, y कितना आ रहा है 1, और y की जगह 0 रखो तो x आ रहा है 1। और इसमें x और y के लिए 0 रखो तो 0 बड़ा है 1 से, तो 0 बड़ा है 1 से क्या आएगा आपका, फॉल्स है। 0 बड़ा है 1 से फॉल्स है, तो इसका शेड रीजन कहा जाएगा अपोजिट, ओरिजिन से अपोजिट। लास्ट क्या है, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की जगह 0 रखता हूं तो y भी 0 आ रहा है। कोई x की जगह 10 रखा, y भी 10 आ रहा है, कुछ ऐसे कहीं होगा। तो इक्वल टू का साइन है, तो इस तरह से लाइन खींच जाएगी, सॉरी। अब इसमें देखो ध्यान से, ट्रू फॉल्स का तो पता चलेगा नहीं, तो जो x माइनस वाई लेस देन 0 था, माइनस वाई को उधर भेजा, प्लस का हो गया, किधर की तरफ मुंह खुल रहा है बेटा, y की तरफ, तो y की तरफ शेड हो जाएगा इसका इधर। तो तीनों का कॉमन शेडेड यही तो है, और बाहर जा नहीं सकता, बस कॉमन शेडेड दिखाना और कुछ नहीं, कॉमन शेडेड दिखना चाहिए। आज हमने 6.2 और 6.3 के क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चनों में इसको लिया जाता है 6 मार्क्स के अंदर, तो आप ढंग से इसे तैयारी कीजिए, केयरफुली करिए और अच्छी तरह करिए। तब तक के लिए थैंक यू।